नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, बड़े इंतजार के बाद आखिर प्री डीएलएड का भी आवंटन सूची आ गया, वो भी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आइए, ये जो आवंटन सूची है जो है जारी हो चुका है और इसे आप मेरे टेलीग्राम में डला है। आप जाके ज़रूर अपना जो है नाम देख सकते हैं कि आपका आया है कि नहीं आया है। पूरे 2400 सीटों के लिए निकला है। अलग अलग आपका कौन सा केंद्र है उसको भी देखिए। चलिए अब हम जान लेते हैं जो आवंटन के लिए जो आवश्यक निर्देश हैं, जिसके लिए आपको एडमिशन लेना है, उस निर्देश को जानना बहुत ज़रूरी है। वो भी अनुभव प्रमाण पत्र कब से जो रहेगा उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है निर्देश जारी किया गया है। चलिए देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको ये जो डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त जानकारी एवं निर्देश को भलीभांति पढ़ लेना है। आवंटन सूची का जो है प्रकाशन जो है जारी कर दिया गया है 3 सितंबर 2025 आज ही। प्रवेश प्रारंभ जो है 9 सितंबर से 20 सितंबर 2025 तक शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर लेना है। सीट रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय सूची का प्रकाशन भी 25 सितंबर 2025 संभावित सूची का प्रकाशन किया जाएगा। द्वितीय सूची का प्रवेश जो है 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जो है चलेगा, यह भी संभावित है। आवश्यक निर्देश आगे भी जारी किया जाएगा जब सेकेंड लिस्ट आएगा। तो निश्चित रूप से सेकेंड लिस्ट आता ही है, क्योंकि सभी एडमिशन ले यह जरूरी नहीं होता। कुछ कारणवश जो है किसी का दस्तावेज कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। तो इस प्रकार आपको आवश्यक निर्देश इसको विशेष रूप से पढ़िएगा कि चयनित विद्यार्थी स्वयं को प्राप्त अध्ययन केंद्र पर जाकर अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। जिन विद्यार्थियों का अध्ययन केंद्र डाइट कोरबा है, वे अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में जाकर करवाएं। काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने हेतु अभ्यर्थी को समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज की मूल तथा छाया प्रति दोनों लाना अनिवार्य है, समस्त वर्षों की। ये भी याद रखिएगा। काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया की तथा वांछित दस्तावेजों की जानकारी के लिए संलग्न पृष्ठों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा तदनुसार तैयारी के साथ अभ्यर्थी एवं स्वयं उपस्थित हुए। याद रखिएगा, कभी कभी हम ये निर्देश को ध्यान से नहीं पढ़ते और सीधा एडमिशन लेने पहुंच जाते हैं, जिससे हमें बहुत सी जो कमियां रहती हैं वो वहाँ जाकर पता चलता है। इसलिए पढ़ कर ही जाइए। आगे हम देखते हैं जो डीएलएड प्रवेश हेतु सामान्य जानकारियां हैं। प्रवेश हेतु प्रक्रिया, जो कि दस्तावेज सत्यापन आपको चयनित विद्यार्थी स्वयं प्राप्त अध्ययन केंद्र पर जाकर अपना दस्तावेज सत्यापन करावे, तत्पश्चात ही पाठ्यक्रम शुल्क का चालान बनवाएं। दस्तावेज सत्यापन के पूर्व चालान बनवाकर न लावें। ये भी याद रखिएगा, चालान पहले नहीं बनवाना है, बाद में ही। पहले दस्तावेज सत्यापन करवाना है, उसके बाद चालान बनवाना है, ये भी याद रखिएगा। अब इसके जो आवश्यक पात्रता है उसे भी देख लीजिए कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, विकलांग की स्थिति में कम से कम 45% अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। एवं सभी महिला अभ्यर्थी को भी 12वीं में कम से कम 45% अंक होना अनिवार्य है। प्रत्येक छूट के पश्चात 45% अंक अनिवार्य है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो, ये भी याद रखिएगा, 2 वर्ष का अनुभव। आइए आगे हम ये भी देखेंगे कि अनुभव जो होगा वो किस आधार पर जो देखेंगे। अनुभव का जो क्राइटेरिया रखा गया है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। जो 2400 सीटों के लिए निकला है उसका यहाँ पास जो है कार्यक्रम में प्रवेश की जानकारी जो है और उसके प्रवेश हेतु अध्ययन केंद्र, प्रमाण पत्र सत्यापन केंद्र, यह जो है आपका कोड दिया है कहाँ कहाँ सत्यापन केंद्र है। ये भी 25 ठो है, आप देख लीजिएगा, 29 ठो है। उसके बाद जो है प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क जो है 12,000 रुपये है और द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क भी 12,000 है। तो 12,000 आप लेके जाइएगा। और अध्ययन केंद्र परिवर्तन शुल्क, यदि आप परिवर्तन कराना चाहते हैं तो 1,000, विषय परिवर्तन शुल्क 700 और अन्य अध्ययन केंद्र में संपर्क कक्षा 2100। चलिए अब हम चलते हैं अनुभव प्रमाण पत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुभव प्रमाण पत्र जो है कब से पहले तो ये देख लीजिए कि डीएलएड प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची क्या क्या है। आपको इतना कंपलसरी ले जाना है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती प्रतिलिपि
जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए रहेंगे, मतलब जब फॉर्म फिलअप किए रहे होंगे उसका सीट आवंटन की सूची, जो आपका नाम जहां पर रहेगा उस पेज का फोटोकॉपी चाहिए रहेगा, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, स्नातक यदि लागू हो तो तीनों वर्षों की अंक सूची, प्रयोजन अर्थात माइग्रेशन प्रमाण पत्र बिल्कुल ले जाइएगा क्योंकि इसके बिना नहीं होगा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसका भी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, नोटरी का यहाँ पर फॉर्मेट दिया है साथियों, वो सब आपको भी ले जाना है, एक फ़ोटो ले जाना है, और नॉन क्रीमी जो ओबीसी नॉन क्रीमी के अभ्यर्थी हैं उन्हें आय प्रमाण पत्र निश्चित रूप से ले जाना पड़ेगा। इसलिए जो है साथियों पहले से बनवा के रखें या अभी तुरंत अप्लाई करें क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए ये जो न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है उसे भी जानते हैं। इसमें आपको जहाँ भी स्कूल में आप पढ़ा रहे होंगे या पूर्व में पढ़ाए होंगे 2 साल, तो उसका वर्तमान में जो है अनुभव प्रमाण पत्र इसी फॉर्मेट का फोटोकॉपी निकलवा के इसी में ये जो जानकारी भरकर आपको सील सिग्नेचर के साथ आपको लाना है, याद रखिएगा। और कब से उसमें विशेष इसमें जो है जो दिनांक रहेगा, यहाँ दिनांक का उल्लेख रहेगा तो उसको विशेष याद रखिएगा क्योंकि आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर ये इस क्राइटेरिया में नहीं रहे तो 2 अलग अलग शाला में अध्ययनरत रहे शिक्षकों को 2 अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यदि आप अलग अलग विद्यालय में पढ़ाए हैं तो 2 अलग अलग अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, अगर 2 साल अलग अलग पढ़ाए हैं तो। यदि 2 साल एक ही स्कूल में हो जाता है तो और अच्छी बात है। 2 वर्ष का अनुभव 31 जुलाई 2025 तक पूर्ण होना चाहिए, याद रखिएगा। निरंतर कार्यरत होना चाहिए, अगर कार्यरत पूर्ण होना चाहिए या कार्यरत होना चाहिए। 2 वर्ष अर्थात आपका कंप्लीट होना ही चाहिए या होने वाला होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र 5 अगस्त 2025 के पश्चात एवं प्रवेश के पूर्व बना होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। 5 अगस्त से के पश्चात ही बना होना चाहिए, उससे पहले यदि बनवाए होंगे तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। स्पेशली ये डेट चेक किया जाता है, 5 अगस्त से पहले का जो प्रमाण पत्र होगा अनुभव प्रमाण पत्र वो बिल्कुल नहीं चलेगा और आपको इसी फॉर्मेट में ही बनवाना है। पहले से आप यदि कुछ अलग फॉर्मेट में रखे होंगे वो नहीं चलेगा, इसी फॉर्मेट में ही चलेगा। और वही जो है जो अभी कार्यरत होंगे उनके लिए भी है, जो ये पहले वो पूर्ण कर चुके होंगे उसके लिए ऊपर का, और जो कार्यरत होंगे अभी किसी भी संस्था में उनके लिए ये फॉर्मेट चलेगा। और इसका भी वही क्राइटेरिया है, याद रखिएगा, 5 अगस्त 2025 के पश्चात और प्रवेश के पूर्व बना होना चाहिए। इसको विशेष ध्यान रखिएगा साथियों। और इस प्रकार आपको ये फॉर्मेट में आपको एक 10 रुपये के स्टाम्प में नोटरी करवाना है, शपथ प्रमाण पत्र बनवाना है और ये आपको शपथ करना है। तो इस प्रकार ये रही आपको समस्त जानकारी जिसे आपको पहले से करके ही जाना है, याद रखिएगा। इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।